हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ना यहाँ पे 5:30 हो रहा है और मैं उठी थी, ऐसे 5 बजे उठी थी। फिर झाड़ू वाड़ू लगा के मैं सब्ज़ी काटने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, लौकी की सिंपल सी भुजिया बना रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय रखा हुआ है बनने के लिए। तो सब्ज़ी को छेंक दिया है, सिंपल सा मतलब मैं भुजिया बना रही हूँ। सिर्फ फ़ौरन और मिर्ची हरी मिर्ची डाल के सब्ज़ी को छेंक दिया। और एक तरफ चाय मेरी खौल गई थी, चीनी चाय पत्ती, तो यहाँ पे दूध डाल दिया। अभी थोड़ी देर इसको चाय को रहने दूँगी। अभी थोड़ा सा दूध मतलब चाय अच्छी तरीके से खौल जाएगा तब फिर मैं चाय को छानूँगी। तब तक मैं यहाँ पे ना दाल जो है वो धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे दाल भी बनानी है। और क्योंकि जब भी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं। मतलब वैसे भी सब लोग जानते हैं कि बच्चों को ना लौकी तुरई ये सब पसंद नहीं होती है बच्चों को। तो इसलिए मैं थोड़ी जब भी लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा दाल बनाती हूँ ताकि बच्चे खा लेते हैं। दाल रोटी या कुछ दे देती हूँ, दाल चावल ही बना देती हूँ तो खा लेते हैं, पापड़ वापड़ तल देती हूँ। तो यहाँ पे दाल धो के लिए आई थी और ये हल्दी नमक डाल दिया। और सुबह जब उठी थी ना तो थोड़ा थोड़ा सा भी यहाँ पे ठंडा लगता है, ज़्यादा उतना ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जब मॉर्निंग में उठो ना तब थोड़ा मतलब मुझे ठंडा लगता है। जैसे बिस्तर में से निकलती हूँ तो उस टाइम मैं थोड़ा सा चादर डाल लेती हूँ, लेकिन फिर जैसे ही किचन में काम करना शुरू कर देती हूँ ना तो फिर हटा देती हूँ। तो यहाँ पे बस चाय बन गई थी, चाय को उतार के और मैंने यहाँ पे दाल रख दिया है और सब्ज़ी थोड़ी सी गल गई थी। तब मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के सब्ज़ी को चला के फिर मिला के, मतलब हल्दी और नमक सब्ज़ी में मिला के फिर मैं ढक दूँगी। कम गैस का फ्लेम जो है वो कम कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं ना जो चीज़ उतार रही थी उसको साथ ही साथ में रखते जा रही थी, क्योंकि अभी ऐसे भी ना जो अभी समय है ना, दिन जो होता है ना वो छोटा होता है। तो ये सब उसारने में ही टाइम निकल जाता है और फिर बच्चे को स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से लाना, ये सब बीच में मतलब घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये सब करने में ना टाइम ही निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत ऐसे रहता है ना, हाथों हाथ कर लो तो वो ठीक रहता है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है, नहीं तो फिर ये सब समेटने में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो चाय छान के मैं ले गई थी हस्बैंड जी का और अपना भी, तो पी के चाय लगी थी ना उसी टाइम फिर मैं आटा भी लेके चली गई थी, वहीं पे चाय पिया और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया था। और इधर दाल बन चुकी थी तो दाल को मैंने उतार दिया है और अभी तवा रख दिया है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, छोटी सी रोटी रख देती हूँ कि ये छोटी सी रोटी रहती है तो छत पे ले जाके कहीं भी रख देती हूँ तो चिड़िया जो है अपना खा लेती है। फिर अगर फर्स्ट रोटी बड़ी वाली रोटी बनाती हूँ ना तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि गाय आए कुत्ता आए तब मैं उसको डालूँ। छोटी सी रहती है ना तो ले जाके छत पे रख देती हूँ, तो बड़ी रोटी रखने में कुछ अजीब सा लगता है छत पे। तो यहाँ पे बस रोटी बन गई थी। मतलब अभी तो मैंने फर्स्ट रोटी ही बनाई है, मतलब समझ लीजिए एक छोटी सी पहले बनाई, बाद में ये रोटी बनाई थी। और फिर सारी रोटी बनाने के बाद ना हस्बैंड जी को नाश्ता दिया। जब तक वो नहा धो रहे थे ना तब तक मैंने रोटी बना ली थी। तो वो नहा धो के पूजा कर लिए थे, उसके बाद मैंने उनको नाश्ता दिया, फिर उनका लंच पैक किया। तो वो नाश्ता करके अपना लंच लेके ड्यूटी चले गए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, चाय पी के अभी मैं आई थी। तो बर्तन धोने आई थी तो देखा बर्तन वाला साबुन ख़त्म है, तो साबुन दूसरा निकाला और यहाँ पे उसको रख दिया कि थोड़ा सा गल जाए तब धोने में ठीक रहता है बर्तन। और तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी, बिस्तर जो है वो समेटने आ गई थी। और ठंडी में ना बहुत ज़्यादा बिस्तर फैल जाता है। गर्मी में तो सिर्फ बेडशीट बिछी रहती वही ठीक करना रहता है, क्योंकि चादर वगैरह तो हम लेके सोते नहीं हैं। और ठंडी में क्या होता है, रजाई हो जाता है, कंबल हो जाता है, तो ये सब मोड़ने में ना थोड़ा मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और बिस्तर भी जो है ना वो ज़्यादा फैला फैला सा लगता है। तो यहाँ पर रजाई कंबल जो थी वो मोड़ के मैंने नीचे रख दिया है। और यहाँ पे बस अभी बेडशीट को हल्का सा झाड़ लिया। और ये बेडशीट ना आप लोग बताइए कैसी लग रही है। ये बेडशीट ना मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। ये विंटर वाली बेडशीट है, जो पतले वाले कंबल का आजकल नहीं चला हुआ है, तो वो वाली बेडशीट है। और ये मुझे ना बहुत सस्ती मिल गई थी। इसका मुझे ये एक अच्छा लगा कि इसके साथ ना पिलो कवर दे रहा था, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया था। ये मुझे ना 252 रुपये की आ गई थी, बहुत अच्छा मुझे मिल गया था, तो मैंने इसको बाई कर लिया। और बिछाने पर भी बहुत अच्छा लग रहा है ये, और सोने में भी कंफर्टेबल रहता है। इधर उधर मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये एक बार बिछा दो जैसे कि तैसे ही रहता है। तो बिस्तर तो ठीक कर लिया और इसके बाद यहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए थे वो सब मैं ठीक करके रख रही हूँ। और बच्चे भी मेरे उठ ही चुके थे,
तो इन लोगों को नाश्ता करा दिया है। और मेरी बेटी का बाल देखिए जो अभी पूरी तरह से बिखरा हुआ है, क्योंकि ये ना रात में जब सोती है ना तो ये अपना रबड़ जो होता है ना बाल का वो निकाल देती है। तो अभी मैंने इसका बाल नहीं बांधा है, क्योंकि अभी इसको हेयर वॉश करके मुझे नहवाना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये मैं लेके आई हूँ ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से अभी हट गया है। तो इसको ना शायद कारपेट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे उतना पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको अलमारी पर, नीचे वाली अलमारी पर बिछाना है, क्योंकि उसमें जब पेपर ऊपर बिछाती हूँ तो बच्चे फाड़ देते हैं। तो इसलिए इसको पहले नाप लिया था अलमारी के, उसी के हिसाब से फिर इसको ज़मीन पे रख के नीचे नाप लिया है और इसी के हिसाब से कट किया था। लेकिन फिर भी बिछाने में ना थोड़ा सा तिरछा पड़ जा रहा था, क्योंकि अलमारी ही तिरछी है, तो इस वजह से ये इस साइज़ से नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ा सा मैंने एक साइड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया दीवार की तरफ से, तब जाके बराबर में आ गई थी। उसको बिछा देने के बाद यहाँ पे फिर जो भी यहाँ पे मैं रखती हूँ, जैसे कॉपी किताब वगैरह होती है ना, तो मैं नीचे रख देती हूँ। सत्यम आसानी से निकाल लेता है। तो और ये थोड़े से गर्म कपड़े थे, वो मैंने टोकरी में रख दिए। और अभी मैं यहाँ पे एक कपड़ा फिर कट की थी। मुझे टेबल पे ऊपर का बिछाने वाला सिलना है। टेबल जो है ना, ऐसे अगर पानी वगैरह रख देती हूँ तो दाग लग जाते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। टेबल थोड़ा सा ऊपर से पुराना सा हो गया है, तो सोचा मैंने ना ये थोड़ा सा मतलब कपड़ा मेरे पास था, तो मैंने कहा इसको ना किनारी मोड़ के और टेबल पे बिछा दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन जैसे ही मैं कपड़ा तो कट कर ली, और फिर उसके बाद जैसे ही मशीन पर बैठी ना, तो देखी कि मशीन का सुई टूटा हुआ था। ये ना मशीन की सुई जो क्या है ना कि बच्चे लोग तोड़ देते हैं, आगे पीछे करके उल्टा सीधा करके चलाते हैं तो तोड़ देते हैं। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, जब बैठी धागा जब गई चढ़ाने के लिए, तब देखा कि मशीन की सुई टूटी हुई है। तब जाके फिर मैंने मशीन की सुई चेंज किया। फिर भी मैं धागा लगा के चला रही थी, तो मशीन में जो कपड़ा होता है ना आगे खींचता है, वो कपड़ा आगे ही नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा मेरी मशीन ख़राब हो गई। फिर मैंने पहले तो मशीन को मतलब ऊपर से ही चेक किया कि क्या हुआ, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। फिर मैंने कहा कि खोल के देखते हैं कि मशीन में क्या गड़बड़ हुई है। मुझे लगा कि शायद कचरा वगैरह ज़्यादा फंस गया है, तो इस वजह से कपड़ा जो है वो आगे की तरफ खींच नहीं रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन को खोल दिया पूरी तरह से, एक एक पार्ट मैंने खोल के ना मशीन का साफ़ किया। यहाँ पे जो बॉबिन केस में मतलब नीचे साइड में जो धागा लगाया जाता है बॉबिन केस, वो भी मैंने वो वाला भी भाग खोल के हटा दिया। फिर इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कचरा था, जैसे कपड़े की सिलाई वगैरह करो ना, तो उसमें के जो धूल मिट्टी कपड़े के रेशे वगैरह जो रहते हैं वो जाके फंस जाते हैं, तो धीरे धीरे बैठ जाते हैं इसमें। तो वो भी मैंने साफ़ किया। कचरा तो बहुत ज़्यादा निकला था, यहाँ पे देखिए उसको भी साफ़ किया है। फिर यहाँ पे कपड़े से ना अच्छे तरीके से जिसमें धागा फंसाया जाता है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ करके दोबारा से फिर मैंने सेट किया। फिर मैं चला रही थी, फिर भी कपड़ा नहीं खींच रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कपड़ा क्यों नहीं खींच रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद ऊपर की दांत ख़राब हो गई है मशीन की, जिससे कपड़ा आगे की तरफ खींचता है। तो फिर मैंने यहाँ इसको भी खोल के साफ़ कर दिया। कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई चीज़ मतलब सिंपल सी रहती है, लेकिन समझ में नहीं आता है किस वजह से मतलब ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। और मेरे मशीन में ना कुछ भी ख़राबी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी एक बच्चों ने गलती कर दी थी, और मैंने भी उसको पहले ध्यान नहीं दिया। सारी मशीन मैंने पूरी अच्छी तरीके से खोल दी। बाद में मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर देखिए ये जो अभी मैं हाथ से ऊपर की हूँ ना, यहाँ पे एक नट टाइप का वही था। कि वो क्या होता है ना, वो धागा की मतलब जो बखिया रहती है मशीन की, तो टॉप जो बोलते हैं उसको, मतलब धागा जो चलता है कपड़े के ऊपर, उसको छोटा बड़ा करने वाला ये होता है कि आप किस तरीके से बखिया छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो वो क्या था ना, बच्चों ने एकदम नीचे कर दिया था, जिससे कि जब ये नीचे हो जाता है ना, तो मशीन का जो कपड़ा होता है ना वो उल्टे साइड में लगाइएगा ना पीछे की तरफ से, तो वो अपने साइड में सिलाई होके निकलेगा। और मैं अपने साइड से कपड़ा निकाल रही थी, तो वो आगे की तरफ नहीं खींच रहा था। बाद में मैंने ध्यान दिया, तो तब जाके उसको ऊपर किया, तब जाके फिर मैंने टेबल का कपड़ा सिला और टेबल पर बिछा दी थी। और फिर काम सब बहुत ज़्यादा रह गया था, मशीन में ही मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था बनाने में। तो फिर मैं बर्तन धोई, झाड़ू पोछा किया, और फिर जो कपड़े थे, कपड़े धो के नहा के कपड़े छत पे फैला के फिर चली गई थी सत्यम को स्कूल लाने। स्कूल से लेके आई, तब मैंने दोपहर का खाना खा के और मैं थोड़ी देर फिर बच्चों के साथ रेस्ट करने लग गई थी। तो अभी मैं सो भी गई थी, तो फिर मैं उठी कितने बजे, 3 बजे के लगभग उठी। तो तब थोड़ा यहाँ पे बच्चों के लिए फिर शाम के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे ना सिंपल सा जो मूढ़ी जो आता है, मूढ़ी हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, बहुत जगह मुड़मुड़ा बोलते हैं, बहुत जगह पफ भी बोलते हैं इसको, चावल का जो रहता है। तो इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, रोस्ट कर लिया था तेल डाल के और हल्दी नमक डाल के।
इसको ना थोड़ा सा मतलब चाहे तो हम चटपटा भी बना सकते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह डाल के, प्याज व्याज डाल के, लेकिन मैंने सिंपल सा बना लिया था, बच्चों को वही दे दिया था। तो सत्यम तो खा के ट्यूशन चला गया था और दिव्यांशी और मैं खा के फिर आ गई थी छत पे कपड़े उतारने, क्योंकि शाम हो गई थी, 4 बज चुका था तब तक बनाने में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने और ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। और ठंडी देखिए अभी थोड़ी थोड़ी ना ठंडी अब होने लगी है। जैसे मौसम पहले ना 3-4 बजे धूप रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल शाम हो जाती है 4-5 बजे के लगभग। 5 बजे तो हल्का हल्का अंधेरा सा होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ